हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जितने भी बच्चे इस बार ग्रामीण डाक सेवक में फॉर्म भरे हैं, ठीक है, तो उन सभी को मैं बता दूं कि क्लास 10th में, ठीक है, क्लास 10th में आपके कितने परसेंटेज होंगे तो ग्रामीण डाक सेवक में आपका सिलेक्शन होने वाला है। सबसे पहली बात यहाँ पर बात करें तो ग्रामीण डाक सेवक का जो ये फॉर्म है, ठीक है, साल में 2 बार निकलता है। ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पर अभी चल रहा है 2025, ठीक है, तो 2025 में आपका ये जो फॉर्म है 2 बार निकलेगा। एक बार शेड्यूल 1 के नाम से, ठीक है, और एक बार शेड्यूल 2 के नाम से। तो अभी जो निकला आपका शेड्यूल 1 की वैकेंसी निकली है और हर स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसी होता है। ठीक है, टोटल वैकेंसी तो आप देख रहे हो, हर स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसी डिवाइडेड होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका कितने परसेंट 10th में होगा तो सिलेक्शन होगा। सबसे पहली बात यहाँ पर समझ लो कि जो हमारा डाक सेवक होता है, ठीक है, इसमें 3 पोस्ट होता है। एक होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है, एक होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है, और एक होता है डाक सेवक। ठीक है, तो यहाँ पर डाक सेवक यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 तरह का पोस्ट है, ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक। तो ये तीनों पोस्ट के लिए जो है कट ऑफ अलग अलग जाता है। ठीक है, इसका कट ऑफ आपका अलग जाएगा, इसका कट ऑफ आपका अलग जाएगा और इसका कट ऑफ भी आपका अलग जाएगा। तो आपका कोई एग्जाम नहीं होता क्लास 10th में। ठीक है, क्लास 10th में जो आपका मार्क्स रहता है, क्लास 10th में जो आपका मार्क्स रहता है उसी पर आपका सिलेक्शन हो जाता है यहाँ पर। तो क्लास 10th में आपका जो है कितना मार्क्स होना चाहिए तो आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहली बात हम समझते हैं कि जो ये तीनों का कट ऑफ अलग अलग जाता है, इसका कट ऑफ अलग ब्रांच पोस्ट मास्टर का, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का और डाक सेवक का। तो आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्या आपको ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहिए, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहिए कि डाक सेवक के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो सबसे ज़्यादा आपका जो सिलेक्शन का चांस रहता है वह रहता है आपका डाक सेवक में। किसमें रहता है? आपका डाक सेवक में जो है सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहता है। ठीक है, जो सबसे छोटा पोस्ट है। ठीक है, तो ये डाक सेवक की जो सैलरी आप देखते हैं वो आपको दिखता है 10,000, पर आपको 10,000 नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको जोड़ जा के जो मंथली मिलता है वह आपको लगभग 14,000 के आसपास मिलता है। ठीक है, कितना? 14,000 के आसपास। अब इसमें मेरिट लिस्ट निकलता है, हर स्टेट का अलग अलग मेरिट लिस्ट निकलता है। ठीक है, उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है तो डायरेक्टली आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो। तो मेरिट लिस्ट 1 हो गया, ठीक है, फिर मेरिट लिस्ट आपका 2 हो गया, मेरिट लिस्ट आपका यहाँ पर 3 हो गया, मेरिट लिस्ट आपका यहाँ पर 4 हो गया, मेरिट लिस्ट यहाँ पर 5 हो गया। तो मैंने 5 ही मेरिट लिस्ट यहाँ पर क्यों लिखा है? क्योंकि हर स्टेट को, ठीक है, जितना भी स्टेट है सभी स्टेट्स यहाँ पर 5 मेरिट लिस्ट तो निकालते ही निकालते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी किसी स्टेट में अगर हम यहाँ पर देखें, किसी किसी स्टेट में तो 10 मेरिट लिस्ट तक भी निकलता है। कितना तक? 10 तक भी निकलता है। तो हम 5 ही लेके चलते हैं। तो मेरिट लिस्ट 1 में क्या होता है कि मेरिट लिस्ट 1 में आपका जो 98 to 100 वाले बच्चे हैं, जो 98 से लेके 100 मार्क्स तक जिनका है क्लास 10th में, उनका सिलेक्शन लिया जाता है। मेरिट लिस्ट 2 में क्या होता है? यहाँ पर मेरिट लिस्ट 2 में आपका यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, जो 92 लाए हैं 92 to 100 वालों का लिया जाता है। ठीक है, फिर मेरिट लिस्ट 3 में ये लोग थोड़ा जाते हैं 85 तक, 85 to 100 तक को उठाते हैं। फिर मेरिट लिस्ट जब 4 आता है, अब ये कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। मेरिट लिस्ट जब 4 होता है तो इसमें ये लोग जाते हैं कम से कम 82 to 100। ठीक है, फिर मेरिट लिस्ट जब 5 आता है तो यहाँ पे ये लोग 75 to 100 जाते हैं। तो इतना तो जाता है। ठीक है, 75 मैंने देखा है बहुत सारे स्टेट्स का 75 मार्क्स अगर आपका क्लास 10th में है तो ग्रामीण डाक सेवक में आपका सिलेक्शन होता है। साथ ही साथ यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं जो आपको नहीं करना है। देखिए, ग्रामीण डाक सेवक में मान लीजिए कि आपका जो भी सर्कल में आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जिस भी सर्कल में आप अप्लाई कर रहे हैं उस सर्कल में मान लीजिए कि आप आते हैं किस कैटेगरी से? आप आते हैं जनरल कैटेगरी से। ठीक है, और वहाँ पर जो पोस्ट है, मान लीजिए कि वहाँ पर जो पोस्ट है, कहीं सर्कल में एक पोस्ट है और वह पोस्ट है आपका ओबीसी के लिए, ठीक है, या वह एक पोस्ट है आपका एससी के लिए, या एक पोस्ट है आपका एसटी के लिए। आप तो आते हैं जनरल कैटेगरी से। किससे? जनरल कैटेगरी से। यूआर जिसको अनरिजर्व्ड बोलते हैं। ठीक है, अगर आप अप्लाई कर देते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी का सीट के लिए, तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर क्या हो जाते हैं? रिजेक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रिजेक्ट। अब क्लास 10th में जिनका भी 60% है उनका सिलेक्शन कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा, पहले ध्यान से समझो। अब मान लो कि कोई बच्चा आता है ओबीसी कैटेगरी से, ठीक है, उसका कैटेगरी है ओबीसी, लेकिन कहीं पर जो सीट है, ठीक है, कहीं पर सीट जो है वो एससी एसटी का है। अगर उस सीट के लिए वो अप्लाई कर देता है तो वहाँ पर भी वो क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आपका जहाँ पर सीट रहेगा, जिस आपका जो सीट रहेगा तो उसी सीट के लिए आपको अप्लाई करना है, किसी अदर सीट के लिए आपको अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो वहाँ पर आप बहुत आसानी से वहाँ पर रिजेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर बात करें, आपने यहाँ पर ध्यान से देखा होगा कि मैंने 75 तक ही मैं आया था। कितना? 75 to 100। ठीक है, तो ये जो 75 to 100 आप देख रहे हो
तो मैंने बोला 60% वालों का भी सिलेक्शन होगा। कैसे होगा? अब किसी किसी स्टेट में, ठीक है, हर स्टेट का अलग अलग निकलता है, तो किसी किसी स्टेट में जो मेरिट लिस्ट आपका होता है, ठीक है, आपका जो यहाँ पर मेरिट लिस्ट होता है, तो देखिए यहाँ पर राइटिंग एरर आ रहा है, थोड़ा सा इसको पहले ये कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपका मेरिट लिस्ट होता है वो सिर्फ 5 तक नहीं निकलता है। मेरिट लिस्ट 1, ठीक है, मेरिट लिस्ट 2, इस तरह से मेरिट लिस्ट 3, इस तरह से मेरिट लिस्ट 10 तक जाता है। कहाँ तक? 10 तक। तो इसमें जो है आपका 60% वालों का भी सिलेक्शन होता है। अब आप क्या करते हो, आप देखते हो मेरिट लिस्ट 1 को, जिसमें जो कट ऑफ रहता है वो रहता है 90 के आसपास, ठीक है, 90 से लेके 100, और आप फॉर्म नहीं भरते हो। आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए क्योंकि 60% वाले का भी यहाँ पर सिलेक्शन होता है। अब आपको एक चीज़ और नहीं करना है गलती, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे मेन होता है जीडीएस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ग्रामीण डाक सेवक का जो है आपका जो डीवी होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे जरूरी होता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। क्या होता है? कास्ट सर्टिफिकेट, जिसको बोलते हैं आपका जाति प्रमाण पत्र। तो ये जो जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए, वो भी सेंट्रल लेवल वाला। कौन वाला? आपके पास सेंट्रल लेवल वाला होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये नहीं रहता है आपके पास डीवी के समय, तो आपको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो जीडीएस में जो है अभी एक और, अगर आप फॉर्म नहीं भर पाए होंगे तो जीडीएस में एक और वैकेंसी निकलती है जो कि शेड्यूल 2 नाम से निकलती है। उसमें आप अप्लाई कर पाइएगा, उसमें भी अच्छा खासा पोस्ट निकलेगा 40,000 के आसपास। या अभी आप अप्लाई करना चाहते हो तो अभी आप जीडीएस के लिए अभी डेट बचा हुआ, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर 10th में आपका 60% से लेके 100% के बीच में है तो आप अप्लाई कीजिए। इतना मैं गारंटी देता हूँ कि जिनका 75 to 100% के बीच में उनका सिलेक्शन तो 100% होगा, 60% वालों का कम चांस है, लेकिन आपको अप्लाई यहाँ पर जरूर करना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करें ग्रामीण डाक सेवक की, तो ग्रामीण डाक सेवक की जो वैकेंसी है, ठीक है, जीडीएस की जो वैकेंसी है, उसको लेके बच्चों को एक डाउट रहता है, सैलरी को लेके बहुत बड़ा डाउट रहता है, ठीक है। आपका जो सैलरी होता है ना, उसको सैलरी को लेके बहुत बड़ा डाउट रहता है कि सैलरी बहुत कम होता है, सैलरी बहुत लो होता है। जो आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर है उसकी सैलरी दिखाते हैं 12,000, ठीक है। फिर आपका जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर हो गया या डाक सेवक हो गया, ठीक है, उसकी सैलरी दिखाते हैं 10,000। लेकिन ये सैलरी नहीं रहता। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि काम जो आपका रहता है वो 4 घंटे का रहता है, ठीक है। 4 घंटा मैक्सिमम करोगे तो 5 घंटे का काम, उससे ज़्यादा का काम आपसे कराया नहीं जाता। और ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो सैलरी होती है, ठीक है, वो 12,000 नहीं मिलके आपको लगभग 17,000 के आसपास मिलती है। और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की जो सैलरी रहती है वो आपको लगभग 14,000 के आसपास मिलती है, ठीक है। और ये बढ़ते रहती है। और इसके बाद आप प्रमोशन भी ले सकते हो, ठीक है। प्रमोशन आपका होता है, जैसे कि अगर आप डाक सेवक में ज्वाइन करते हो, डाक सेवक की किसी भी पोस्ट के लिए आप ज्वाइन करते हो तो आपका यहाँ पर प्रमोशन होता है, ठीक है। प्रमोशन आपका होता है एमटीएस में, मल्टीटास्किंग स्टाफ, जबकि आपकी सैलरी इसमें हो जाती है 18,000, ठीक है। 18,000 से ग्रेड पे लेके, ठीक है, 59,600 का जो ग्रेड पे होता है उसमें हो जाता है लेवल 1 का ग्रेड पे। फिर आपका जो क्लर्क होता है, ठीक है, क्लर्क में हो जाता है तो उसमें आपकी सैलरी अच्छी खासी हो जाती है 19,000 से लेके, ठीक है। आपका जो ग्रेड पे होता है 63,200 का ग्रेड पे में हो जाता है। मतलब एमटीएस में अगर आप प्रमोशन लेते हो तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो आपकी लगभग हो जाती है 35,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी, ठीक है। क्लर्क में लेते हो तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 40,000 हो जाती है, जो कि आपका रिटायरमेंट के समय तक एमटीएस का जो है वो 80,000 जाएगा। और क्लर्क का जो है रिटायरमेंट करते करते तक आपका 1 लाख हो सके तो पार कर जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप स्टूडेंट हैं या आपकी एज भी हो चुकी है तो आपको इसमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए अगर 10th में आपका 60% से ऊपर है। और एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि ग्रामीण डाक सेवक में अप्लाई करते वक्त, ठीक है, कोशिश कीजिए कि ऐसे स्टेट्स में अप्लाई करें जहाँ पर कम जाता है। आप देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर बताता हूँ, आपका यहाँ पर बिहार हो गया, क्या हो गया, हम लोग यहाँ पर अगर देखें बिहार, ठीक है, फिर आपका हो गया झारखंड, ठीक है, यूपी, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो बिहार, झारखंड, यूपी, वेस्ट बंगाल, राजस्थान। और यहाँ पर ले लेते हैं, इधर हम दिल्ली ले लेते हैं, ठीक है। दिल्ली हो गया आपका, इधर हो गया, ठीक। फिर इधर हो गया साउथ का, साउथ और नॉर्थ ईस्ट। अब ध्यान से समझो, ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर इतना सारा बिहार, झारखंड, यूपी, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, दिल्ली और भी जो इनसे सटे स्टेट्स हैं, तो इनका जो आपका 10th का परसेंटेज है, ठीक है, इसमें कम से कम 75 to 100% आपका हो तब आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं, मान लीजिए आप बिहार से है तो आप साउथ में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि साउथ और नॉर्थ ईस्ट में जैसे आपका मिजोरम, मेघालय, नागालैंड ये सब आ गया। और साउथ में वहाँ पर कहीं कहीं वहाँ पर भी हिंदी बोला जाता है, आप चेक कीजिएगा खोल के तो आपको मिलेगा, वहाँ पर भी हिंदी बोला जाता है। तो वहाँ पर जो आपका रहता है, अगर आपका 60% भी है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा फॉर्म अप्लाई करते समय। अगर फॉर्म अप्लाई कर चुके भी हैं
तो अगर आप इधर साउथ या नॉर्थ ईस्ट तरफ किए होंगे 60% है तो सिलेक्शन हो जाएगा, अगर इधर किए हैं तो 75% से ऊपर है तो यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस हैं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि मान लो 5 को लिस्ट निकाला, 5 को लिस्ट निकाला तो कट ऑफ उतना नीचे गिरेगा नहीं, लेकिन अगर 10 लिस्ट निकालता है तो कट ऑफ नीचे गिर जाता है। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।